पढ़ा था, और पढ़ा था हमने ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम लीव्स भी पढ़ा था, और पढ़ा था from roots and growing plants growing plant from spores. growing plants हमने from पढ़ा था growing plants from roots है ना, उसमें जो ये पेज नंबर 4 पढ़ा था। जमीन से निकलते हैं जो ये शोर आ रहा है वहां से, मुझे आप लोगों का समझ नहीं आ रहा है। मैम मुझे क्लास ये होती है, मैं नहीं क्लास देती हूँ यहाँ से, इंटरनेट नहीं है। आपने प्लांट स्ट्रक्चर एक्शन के क्वेश्चन आंसर्स दिखाए हैं? नहीं, आप ग्रुप चेक कीजिए ना, वहां पर लिखा होगा। अभी मैंने कुछ नहीं दिखाया, आप ग्रुप नहीं चेक करते? नो मैम, ग्रुप में नहीं आपने भेजा। तो मैंने नहीं भेजा होगा, जब भेजा होगा आप लोगों को दिखेगा, वो पीडीएफ में भेजूंगी मैं। फिलहाल मुझे आज दिखानी है बुक वर्क वगैरह, ठीक है? ओके मैम। ओके, तो हमने पढ़ा था प्लांट्स जो है वो कैसे ग्रो करते हैं, स्टेम से, रूट से, लीव से और स्पोर से, ठीक है? तो हमने उनकी एग्जांपल्स भी पढ़ी थी, तो वो हमने देखा था, ठीक है? तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पर, दैट इज अबाउट सीड डिस्पर्सन, यानी ये जो सीड्स है ये कैसे डिस्पर्स होते हैं, स्प्रेड होते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है? बुक पर ध्यान रखिएगा। प्लांट्स मैम आपकी आवाज क्यों आ रही है? मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, ये नेटवर्क इशू है, ये आपको अब ऐसे ही करना है, बेयर करना है। Plants cannot move by themselves. If the seeds fall and grow beneath the parent plant, there will be overcrowding. There will not be enough space and warmth for each plant. आप लोगों को पेज नंबर भी नहीं पता, वो भी मुझे बोलना है। आप, मैंने 4 बार रिपीट किया, पेज नंबर 5 निकालेंगे सभी। Plants cannot move by themselves. If the seeds fall and grow beneath the parent plant, there will be overcrowding. ठीक है? बिस्मा बिलाल, रोल नंबर 16। आप पढ़िए वहां से, जहां तक मैंने पढ़ा उसके बाद आप पढ़िए। मैम एक्चुअली मुझे अभी हुई क्लास ज्वाइन, मुझे नेट प्रॉब्लम थी, मैंने सुना ही नहीं। हादिया, रोल नंबर 24, आप पढ़िए। मुहीब, रोल नंबर 30। मुहीब, रोल नंबर 30। कुरान पढ़िए आप वहां से, जहां पर मैंने पढ़ा उसके बाद पढ़िए आप। Okay, there will be enough nutrient space and warmth for each plant. So it is important that the seeds are spread over a wide area where they get enough sunlight, air, water, and space to grow. Scattering of Scattering. Scattering of seeds away from the parent plant is called seed dispersal. 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 How are seeds dispersal? Seed of different plant have different special features that help them to disperse in natural nature. Wind, water, animal, and human being help in the dispersal of. They act as the agents of agents of seed dispersal. Dispersal. Okay, stop. नादिया ज़हरा, रोल नंबर 4, आप पढ़िए वहां से। Okay, ma'am. Dispersal
by wind. Some seeds are very light. The seeds of orchid are almost as thin as dust. They are easily carried to a new place by the wind. Cotton and delition, This cotton and dandelion. cotton and dandelion seeds have hair like such Structure. sutures. These act like little perches, Parachutes. and carry the Parachutes. seeds This is far parachute. away from their parent plant. ठीक है, पहले मैं Dispersal आप लोगों by को water. स्टॉप पहले मैं आप लोगों को यहाँ तक बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो सीड डिस्पर्सर है, यानी सीड्स का फैलना, सीड्स का स्प्रेड होना, देखिए प्लांट्स तो खुद से तो मूव नहीं कर सकते ना एक जगह से दूसरी जगह। अगर सीड गिर जाता है और पेरेंट प्लांट जो वहां पर प्लांट है वहीं पर ग्रो करता है, तो वहां पर भीड़ जैसी हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट कहीं पर खड़ा है, वहां से बीज गिर गया, तो बीज भी वहीं पर उग के एक प्लांट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम देखेंगे वहां पर भीड़ जैसी हो जाएगी, ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे अच्छे खासे, या गर्मी वैसी नहीं मिलेगी हर एक प्लांट को, ठीक है यानी। तो ये इसीलिए जरूरी है कि जो सीड है उसको स्प्रेड करे एक वाइड एरिया पे, यानी उसको एक अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट एक जगह है तो दूसरे प्लांट को हमें थोड़ा दूर जगह पे प्लांट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक प्लांट हुई है तो दूसरा प्लांट भी उसी के साथ साथ ग्रो करेंगे, नहीं, वैसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ना तो nutrients अच्छे से मिलते हैं, ना तो जगह मिलती है, ठीक है, ना ही वो मिलती है, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जो सीड्स है उनको मतलब दूर दूर पे बोया जाए, स्प्रेड किया जाए, जहां पर उनको अच्छी खासी सनलाइट भी मिल सके, एयर भी मिल सके, वाटर भी मिल सके, और वो स्पेस जगह भी मिल सके जहां पर ग्रो करे। तो scattering of seeds away from the parent plant is called seed dispersal. यानी scattering of seeds, इन seeds का scatter होना, फैल जाना अपने parent plant से दूर कहीं पर, उसको हम seed dispersal कहते हैं। क्या कहते हैं? seed dispersal। यानी seeds का फैलना, अपने parent plant से कहीं पर दूर जाके फैल जाना, उसको हम seed dispersal कहते हैं। What is a seed dispersal? Scattering of seeds away from the plant is called seed dispersal। यहाँ तक समझ आया सबको? seed dispersal हम किसको कहते हैं? समझ आया सबको seed dispersal किसको कहते हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी सबको आ रही है? यस मैम, मुझे आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज। आ रही है। आ रही है आपकी आवाज स्लो। ये नेटवर्क इशू होगा कुछ। अभी क्लियर है? मैंने कहा सीड डिस्पर्सल हम किसको कहते हैं? जब सीड स्कैटर करते हैं, यानी किसी और जगह, दूसरी जगह फैल जाते हैं, पेरेंट प्लांट से कहीं दूर जगह पर जाकर वो ग्रो करते हैं, तो उसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। अब ये सीड्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, ये सीड्स कैसे फैल जाते हैं? देखिए सीड्स जो होते हैं डिफरेंट प्लांट्स के, उनके अपने अपने फीचर्स, कुछ खासियत होते हैं जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। अगर हम नेचर में देखेंगे, विंड या वाटर या एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मदद करते हैं सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह फैलने, और जाके वो ग्रो करता है। और वो आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी क्लियर है? यस मैम। तो आप कैसे आई? मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, ये नेटवर्क इशू है, मुझे खुद नहीं पता है इसमें आवाज आएगी भी नहीं आएगी, ये नेटवर्क का इशू है, ठीक है। जैसे आप लोगों को नेट की प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी नेट की प्रॉब्लम होती है, इसमें हो जाता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप।
तो अब ये सीड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये सीड्स कैसे जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कैसे फैलते हैं, इनको विंड की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसी तरह वाटर की मदद से, वरना इनके पास हाथ पांव तो नहीं है कि ये खुद से जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर बताऊंगी डिस्पर्सल बाय विंड। ये जो डिस्पर्सल बाय विंड, अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि विंड यानी हवा की मदद से क्या हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो शिफ्ट हो जाते हैं। Some seeds are very light. The seeds of orchid are almost as fine as dust. देखिए कुछ सीड्स इतने हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं वजन में, जैसे ऑर्चिड की जो है वो इतने मतलब इतने हल्के हैं जैसे डस्ट होती है ना, वैसे एप्पल के भी सीड होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वेट की बात कर रही हूँ, यानी ये बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के, जैसे धूल होती है ना वैसे ही होते हैं ये। ठीक है, दे आर कैरीड इजिली टू अ न्यू प्लेस बाय द विंड। तो जब हवा का झोंका आ जाता है तो वो मतलब आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी, ये देखिए इसी तरह कॉटन वो कितना हल्का होता है, या डैंडलियन, इसको ये जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है दिस इज डैंडलियन, ये डैंडलियन के सीड्स है, आपने देखा होगा इनमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, ये बाल जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये इनके पैराशूट्स एक्ट करते हैं, ये पैराशूट जैसे होते हैं, और जब हवा आ जाती है तो ये इनकी मदद से, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो इसी तरह से कुछ सीड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, किसकी मदद से, विंड की मदद से, यानी हवा की मदद से। ठीक है, उसके बाद है डिस्पर्सल बाय वाटर, यानी कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो कि पानी से एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट होते हैं। ठीक है, fruits of certain plants are carried by water. The lotus has spongy light fruit that helps it to float away from the parent plant. The thick fibrous coat of the coconut helps it to be carried away. Coconut can travel for thousands of kilometers across seas and oceans without decaying. It germinates on reaching the shore if it gets the right conditions. अब कुछ मैंने बोला परसों ही सीड्स जो है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। इसी तरह मैंने बोला कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे लोटस के सीड्स होते हैं, वो बहुत स्पंजी होते हैं, स्पंजी मतलब वो बहुत नरम होते हैं। ठीक है, तो ये वो क्या करते हैं, वो पानी में तैरते हैं और फ्लोट करते हैं, इस तरीके से वो एक जगह तक जा गिरते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, ये इसको क्या कश्मीरी में कहते हैं, ठीक है, दिस इज द लोटस फ्रूट। ये लोटस फ्रूट हम जिसको कहते हैं, या इसमें सीड्स भी होते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा, ये कितना वो नरम जैसा होता है, स्पंजी होता है कि नहीं? मैंने खाई है। हाँ, तो इसके कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, ये वाटर की मदद से पहुंचते हैं, ये वाटर की मदद से पहुंचते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, यस मैम। इस तरीके से ये दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, पानी के जरिए ये फ्लोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और वहीं पर ये ग्रो करते हैं, फिर एक नए प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके सीड्स निकलते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपने देखा डिस्पर्सल बाय विंड और डिस्पर्सल बाय वाटर। यहाँ तक समझ आ? उसके बाद जो तीसरा है दैट इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। क्या है? डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। देखिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें जूसी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स उसको खाते हैं। ठीक है, सम प्लांट्स हैव जूसी फ्रूट्स दैट मेनी एनिमल्स एंड बर्ड्स ईट। द सीड्स कम आउट इन देयर ड्रॉपिंग्स. This can be far away from the parent plant. Jamun,
cherry, apple seeds are dispersed in this. और woman फिर पेज टर्न कीजिए आप लोग. और मम्मी आवाज Human beings also eat fruits like mango, pear, and plum. The flesh is eaten and the seeds are thrown away. Some fruits like tiger's claw, datura, burdock have seeds with hooks. These stick to the fur of animals and are carried away. तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? हमने देखा सीड्स विंड की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं, वाटर की मदद से भी फैल जाते हैं. अब जो एनिमल्स कैसे इस सीड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं? देखिए, कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जूसी फ्रूट्स होते हैं. तो कुछ जानवर आ जाते हैं या इंसेक्ट्स आ जाते हैं, वो उनको खाते हैं, ठीक है. अच्छा जी लेसन फॉर्म हो तीन तो कुछ प्लांट्स होते हैं उनमें जो फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं उनको कौन खाता है? एनिमल्स और बर्ड्स खाते हैं उनको. तो जो ही वो अपने मुंह में वो फ्रूट्स लेते हैं, जब वो खाते हैं उसके बाद उनके जो सीड्स वगैरह उन फ्रूट्स के होते हैं वो उनके मुंह से गिर जाते हैं किसी और जगह पर. क्या गिर जाते हैं? किसी और जगह पर वो गिर जाते हैं, ठीक है. जैसे जामुन है या चेरी है, एप्पल है, जब वो खाते हैं तो वो सीड्स होते हैं वो कहाँ पर गिर जाते हैं? किसी जगह गिर जाते हैं. फातिया रोल नंबर 24, आप क्या कर रही है? हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. Yes, तो इस तरीके से वो जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं. आपने देखा होगा कहीं पर प्लांट लगा है, वहां से एनिमल आया, उसने वो फ्रूट उसका खा लिया और अपने साथ कहीं दूर चला गया वो फ्रूट लेकर, और जब उसने वो खा लिया वहां से उसके सीड्स बच गए और वो सीड्स फेंकता है किसी और जगह. तो इस तरीके से पेरेंट प्लांट से दूर वो सीड्स कहीं पर जा गिरे और वहीं पर वो ग्रो करने लगे और इस तरीके से एक नए प्लांट में ग्रो हो गए, ठीक है. इसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी जो है, यानी इंसान जो है वो भी फ्रूट्स खाते हैं, जैसे ऑरेंज है, मैंगो है, पियर है, प्लम है, ठीक है. वो उसका वो जो फ्रूट वगैरह वो खाते हैं और सीड्स इसी तरह से फेंक देते हैं, ठीक है. फिर वो कहीं दूर फेंक देते हैं. तो जब वो दूर फेंक देते हैं, अगर वहां पर उसका कंडीशन, उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो अच्छी खासी होगी, तो वहां पर जो फ्रूट है वो ग्रो अच्छे से करेगा, ठीक है. तो यहाँ पर मैं आपको एक दिखा दूँ. ये देखिए, ये जो है ये एक फ्रूट है जिसको हम टाइगर्स क्लॉ कहते हैं. क्या कहते हैं? टाइगर्स क्लो. अब मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है. हाँ, ये जो टाइगर्स क्लॉ है इनमें क्या होता है, आप देखो इनमें हुक्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. ये जो हुक्स प्रेजेंट होते हैं ये चिपक जाते हैं, या तो एनिमल के साथ चिपक जाते हैं या तो किसी ह्यूमन बीइंग में चिपक जाते हैं. तो इस तरीके से इसको कैरी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह. जब ये चिपक जाता है तो एनिमल वो वहां से निकला लेकिन उसकी बॉडी पे ये चिपक गया, अब वो कहीं दूर चला गया और ये फ्रूट वहीं पर गिर गया, इसके सीड्स वहीं पर गिर गए. तो इस तरीके से ये फिर वहां पर एक नया प्लांट उगेगा. तो इस तरीके से भी जो है सीड डिस्पर्सल जो है वो कंप्लीट होता है, यानी एक जगह से पेरेंट प्लांट से दूर कहीं पर ये सीड जा गिरता है और वहां पर ये नए प्लांट में ग्रो करता है. तो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स आपने देखा कैसे होता है. यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम. यस मैम. उसके बाद है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन. पेज नंबर 6 पे देखिए सभी. Dispersal by explosion. Some fruits like the lady's fingers, balsam and peas explode or burst open with great force, scattering the seeds away from the parent plant. कुछ fruits होते हैं जैसे लेडी फिंगर है या पीज वगैरह होते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं, यानी वो फट जैसे जाते हैं और वो उसी तरीके से ओपन हो जाते हैं. उनमें बहुत सारा फोर्स लगता है, यानी बहुत जोर से वो फट जाते हैं और वहां पर जो उसके सीड्स वगैरह निकल आते हैं वो कहीं दूर जाके गिरते हैं पेरेंट
पेरेंट प्लांट से कहीं पर दूर जाकर गिरते हैं तो इस तरीके से वहां पर एक नया प्लांट उगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सीड डिस्पर्सल कंप्लीट होता है बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब क्या है? एक्सप्लोजन मतलब एक धमाका जैसे हो जाता है, यानी ये बहुत जोर से फट जाता है जैसे, और वहां से सीड्स वगैरह, इसमें धमाका मतलब ऐसे साउंड नहीं क्रिएट होता है, यानी ये एक्सपेल हो जाता है, यानी ये फट जैसे जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा फोर्स लगता है और वहां से सीड्स वगैरह जो है वो गिर जाते हैं कहीं दूर पेरेंट प्लांट से, और वहां पर भी एक पेरेंट प्लांट उग जाता है। तो इस तरीके से ये जो एक्सप्लोजन की वजह से डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. आमिना मंजूर आप बताइए क्या बोला मैंने? मैम बोलिए। आमिना मंजूर मैंने क्या पढ़ा है अब तक? आप मैम बोलिए। मैम बोलिए। आमिना मंजूर मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो मैंने पढ़ाया आप मुझे वो बताइए, मैंने क्या पढ़ाया? मैम क्या? आमिना मंजूर आर यू देयर? मैम आपकी आवाज कैमरा अपना सीधे रखिए, मैम आपकी आवाज बोलिए नहीं क्या आ रही पढ़ा है। हमने आज? मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। मैंने कहा हमने क्या पढ़ा? मैम साइंस में। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने चैट में लिख दिया है, बोलिए क्या पढ़ा हमने आज? आमिना मंजूर आर यू देयर? यस मैम बोलिए। समझ नहीं आ रहा, मैंने चैट में लिख दिया है मैसेज, आप बोलिए मुझे हमने आज क्या पढ़ा? मैम एक मिनट में चैट में पढ़ा वो एक्सप्लेन सीड डिप कैमरा सीधे रखिए। seed dispersal plants cannot move them मुझे रीडिंग नहीं करनी, cells. मुझे आप बताइए हमने पढ़ा क्या, आपने समझा क्या? आमिना मंजूर कल से आप मेरी क्लास में नहीं रहेंगी, ठीक है? मैं आपको अलो नहीं करूंगी। नादिया जहरा आप बताइए क्या पढ़ा हमने? नादिया जहरा यस मैम। क्या पढ़ा हमने? मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हमने क्या पढ़ा आज? मैम हमने साइंस में पढ़ा। हाँ तो वही कह रही हूँ, क्या पढ़ा आपने, क्या समझा? बाय विंड। मैम जब आप बोलिए। उधर समझा रही थी ना मैम, बोलिए सुन रही हूँ मैं। मैम उधर नहीं तब आवाज आ रही थी, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी तब। हाथी रोल नंबर 24 क्या पढ़ा हमने आज, आप बताइए। आ रही है Partial by wind. Some seeds are very low. हाथी रोल नंबर 24
मैम हमने पढ़ा डिस्काउंटेड बाय विंड। ये एक प्लॉट होता है, इसका नाम होता है कॉटन। ये जो है, ये जब विंड आती है, ये ये इसके जो वो ऊपर वाले इसके जो ऊपर वाले होते हैं, ये उड़ जाते हैं, फिर ये बहुत दूर जगह पे गिरते हैं, फिर वहां से एक नया प्लॉट बनता है।